हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है शुक्राणु जनन का सही क्रम है। हमारे विकल्प है स्पर्मेटोसाइट, उसके बाद स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, विकल्प बी हमें दिया हुआ है स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड्स। विकल्प सी है स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद स्पर्मेटोसाइट बनती है, उसके बाद स्पर्मेटिड्स बनते हैं और फिर स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, विकल्प डी हमें दिया हुआ है स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स और स्पर्मेटोजोआ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं। तो जो शुक्राणु जनन होता है वो क्या होती है, शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या बनता है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें शुक्राणु बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो शुक्राणु है वो स्पर्मेटिड से बनता है। तो वो जो शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया का जो सही क्रम होता है, तो पहले तो क्या होती है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया कैसी होती है, द्विगुणित होती है, यानी कि 2n होती है। स्पर्मेटोगोनिया से फिर क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से फिर क्या बनती है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, इससे क्या बनेगी फिर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर किसका निर्माण होता है, स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, जो कि कैसी होती है, एन होती है, यानी कि अगुणित होती है। प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट होती है वो 2n होती हैं, और सेकेंडरी वाली जो होती है वो n होती है, यानी कि अगुणित होती है। स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु का, जो कि अगुणित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प देख लेते हैं हम। विकल्प हमें क्या दिया हुआ है, तो इस क्रम के अनुसार जो विकल्प होगा हमारा वो होगा कि पहले स्पर्मेटोगोनिया होती है, फिर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट और फिर स्पर्मेटिड्स बनती है, और इसके बाद फिर स्पर्मेटिड से किसका निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प बी हमारा सही विकल्प होगा, और अन्य जो विकल्प हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।